दोस्तों नमस्कार। आप सबका सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपको याद होगा कि लगभग 500 वर्षों तक के सतत संघर्ष के उपरांत हिंदुओं को अपनी धार्मिक राजधानी प्राप्त हुई थी, अर्थात भगवान राम की जो राजधानी थी वहाँ यानी सरयू तट पर भगवान राम के जन्म स्थान पर एक विशाल राम मंदिर का निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22 जनवरी 2024 अर्थात विक्रम संवत 2080 पौष मासे शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथ्यो सोमवासरे किया गया। उसके उपरांत दोस्तों, जैसा कि हिंदू धर्म का विधान है कि जब कोई मंदिर पूरी तरह उसका निर्माण कार्य संपन्न हो जाता है तो उस पर उसका ध्वजारोहण किया जाता है और श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से स्वयं किया था। दोस्तों ये तिथि थी 25 नवंबर 2025 अर्थात मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी मंगलवार को विशेष त्यौहार विवाह पंचमी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये ध्वजारोहण किया गया। इस ध्वजारोहण के उपरांत उपस्थित भक्तों तथा राष्ट्रवादियों का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपको याद होगा कि हम सब ने प्रण किया है कि 2047 तक भारत को हम पूरी तरह विकसित राष्ट्र बना लेंगे और हम अपनी प्रतिज्ञा में सफल होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन दोस्तों पूर्ण विकास या विकसित होने के लिए के पूर्व बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्त होना अत्यंत ही अनिवार्य है और संयोगवश 2035 में इस मानसिक गुलामी की उम्र 200 साल होने वाली है। तो आइए आज के दिन श्री राम मंदिर के समक्ष रामलला को समर्पित या को साक्षी मान करके संकल्प लें कि हम मानसिक गुलामी की उम्र 200 वर्ष नहीं होने देंगे, अर्थात 2030 तक हम किसी भी तरह या 2029 तक किसी भी तरह हम पूर्ण रूपेण मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। मानसिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए दोस्तों यह मालूम होना चाहिए कि मानसिक स्वतंत्रता मानसिक गुलामी कहते किसको है, इसके लक्षण क्या हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा विषयांतर करते हुए आप सबका ध्यान इस बिंदु पर खींचना है कि हमारा देश, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कहती है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उस दिन के बाद से कांग्रेस लगातार लगभग 60-65 वर्षों तक हुकूमत की। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली बहाल की थी वो शिक्षा प्रणाली अभी तक लागू थी। बल्कि इस बात को ध्यान दें
कि कांग्रेस की मजबूरी थी कि उसी शिक्षा प्रणाली को बनाए रखे ताकि वो हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना करके रखे और उनके धर्म को उभरने नहीं दे। इसलिए उस पार्टी ने ऐसा ही बना करके रखा। 2014 जो कि सांस्कृतिक आंदोलन था और जिस दिन सांस्कृतिक आज़ादी मिली, उस दिन के बाद से एनसीईआरटी में प्रस्ताव दिया गया परिवर्तन के लिए और उसके विषय में एनसीईआरटी अपना जो भी उचित समझता है कर रहा। लेकिन अभी भी हमारी शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रवादी, ईमानदार नागरिक उत्पन्न नहीं कर रही है। जो नागरिक हर वर्ष मतदाता सूची में शामिल होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि राष्ट्रवाद क्या है। उन्हें नहीं पता होता है कि राष्ट्र से हमें प्रेम क्यों करना चाहिए, हम राष्ट्रवादी हों तो क्यों हों, तथा अन्य जो संस्थाएं उन्हें बहाल करने का कारण क्या है, क्यों करें, तथा क्रोध, ईर्ष्या, इस तरह के नकारात्मक जो हैं वो नहीं करना चाहिए, हमें इसे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, ये सारी बातों का कहीं कोई पढ़ाई नहीं होता है। और घर परिवार में भी अब इसकी शिक्षा नहीं मिलती है, धर्म की शिक्षा नहीं मिलती है। परिणाम यही होता है दोस्तों कि आज के जो नागरिक हैं, जो प्रत्येक वर्ष ये चुनाव मतदाता सूची में शामिल होते हैं, वो न अपने धर्म को जानते हैं न धर्म को जानना चाहते हैं। वो धर्म से पूरी तरह कटे हुए रहते हैं। आप पूरे समाज को देखें तो सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध तथा जैन, ये सब अपने अपने तरीके से अपनी प्रार्थना, पूजा, याचना करते हैं तथा अपने प्रतीक चिन्हों को धारण भी करते हैं, जिसे वे गर्व से कह सकें कि वो इस धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन इसके विपरीत हिंदू ऐसा कुछ भी नहीं करता। कोई भी प्रतीक धारण करने को तैयार नहीं होता और ना ही हिंदू धर्म को जानना चाहता है। ये क्यों है इसके साथ? ऐसी विविधता क्यों है? और जब केवल हिंदू धर्म के साथ है तो अवश्य यह पैदा किया गया होगा और इसका कोई कारण होगा। दोस्तों, मानसिक गुलामी का वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने एक लाइन में कहा, किसी को भी जब अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, अपने पूर्वज, अपना देश, अपनी भाषा हीन लगने लगे, नीच लगने लगे, पुरानी लगने लगे, रूढ़िवादी लगने लगे और विदेशी धर्म, विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति, जिसे विधर्मी कहा जाता है, इन लोगों को अच्छा समझने लगे, तो आप समझ लीजिए कि यह मानसिक गुलामी है। और ये डायग्नोसिस बहुत ही कट्टर डायग्नोसिस है। इट इज़ ए फाइनल डायग्नोसिस, ये कभी फेल नहीं करता। अब आप जरा सोच करके देखें तो हम सभी हिंदू कहीं न कहीं इस गुलामी को जी रहे हैं। अब जरा थोड़ा, बल्कि यूँ कहें, एक जहर को स्वीकार करें कि अंग्रेज़ों ने हमारे पैरों में, यानी पुरुषों के पैरों में भी गुलामी की पाजेब पहना दी है और हम उस पाजेब को छनकाते फिर रहे हैं। दोस्तों, क्या इस बात में गौरव है? क्या हम आत्मगौरव कर सकते हैं कि हम वो पाजेब पहनकर घूम रहे हैं? कभी नहीं।
अतः हमें आत्मगौरव प्राप्त करने के लिए उस पाजेब को तोड़कर फेंकना होगा। और ये जो हमारे अंदर गुलामी थोप दी गई है, हमें उससे निजात पानी होगी, उसे हमको तोड़ ताड़ कर किनारे रख देना होगा। अब सवाल ये है कि ऐसी गुलामी हुई क्यों, कैसे हुई, और इस गुलामी से स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यहाँ से एक अलग अध्याय शुरू होता है जो लॉर्ड मैकाले के नाम से शुरू होगा। ये दूसरे खंड में है। हम फिर मिलते हैं। जय श्री राम।